जय श्री लक्ष्मी नारायण। माँ नारायणी के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी समस्त संसार को अपार सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन वैभवता प्रदान करने वाली 3 महाशक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास अनेकों प्रकार से अचानक बड़ी मात्रा में धन आ जाता है। किसी की लॉटरी लग जाती है तो किसी को पुश्तैनी जायदाद मिल जाती है, तो किसी को सरकारी मुआवजा मिल जाता है, तो किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है और वह धनवान बन जाते हैं। परंतु वह इस अपार धन को पूरी तरह संभाल नहीं पाते। यह धन इनके पास लंबे समय तक टिक नहीं पाता है और यह धन जल्दी समाप्त होकर व्यक्ति को फिर निर्धनों की तरह जीवन जीना पड़ता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि जब व्यक्ति धनवान बनने के लिए धन की देवी महालक्ष्मी की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद स्वरूप अपार धन तो पा लेता है, किंतु अन्य देवी देवताओं को नज़रअंदाज कर देता है। इसीलिए उनका धन टिक नहीं पाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार धन पाने के लिए महालक्ष्मी की भक्ति ज़रूरी होती है, उसी प्रकार धन को रोकने और सुरक्षित रखने के लिए माँ भूदेवी और कुबेर देव की साधना करनी भी ज़रूरी होती है। इन 3 महाशक्तियों को सुख समृद्धि की देवी माँ महालक्ष्मी, धरा की देवी माँ भूदेवी और देवताओं के अपार खजाने के कोषीय अध्यक्ष कुबेर देव जी, यहाँ इन तीनों देवताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी जाती है। महालक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। वह भगवान विष्णु की पत्नी है और उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में कमल, धन और अभय मुद्रा होती है, जो समृद्धि, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। लोग उनकी कृपा पाने के लिए पूजा, मंत्र जाप और दान करते हैं। महालक्ष्मी के प्रमुख रूपों में श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी और धन लक्ष्मी शामिल हैं। महालक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलता है। महालक्ष्मी जो चलायमान है, चंचल है, गतिशील है और निरंतर चलती रहती है। यह कभी एक जगह रुकती नहीं। यह अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को देखती है। इनकी भक्ति भाव से की गई पूजा व्यक्ति को अपार धन और सफलता प्रदान करती है। वहीं माँ भूदेवी हिंदू धर्म में पृथ्वी की देवी मानी जाती हैं। वह प्रकृति, उर्वरता और स्थिरता की प्रतीक है। भूदेवी जो स्थिर संपत्ति यानी अचल संपत्ति को बढ़ाने और स्थायी रखने का कार्य करती हैं और तरल धन को स्थिर संपत्ति में बदलने में मदद करती हैं। भूदेवी की पूजा करने से व्यक्ति में तरल धन को जमीन, सोना जैसी संपत्ति में बदलने की बुद्धि विकसित होती है। भूदेवी की पूजा करने से पृथ्वी पर रहने वाले मानवों का कल्याण होता है और उनकी पूजा से धन, धान्य और संपत्ति का संरक्षण होता है। और कुबेर देव धन के संरक्षक है। कुबेर देव हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और संपत्ति के देवता माने जाते हैं। आपके द्वारा कमाए गए धन, जमीन जायदाद, सोना चांदी और सभी प्रकार की चल अचल संपत्ति की रक्षा करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि यह किसी भी प्रकार से चोरी या गुम ना हो जाए या कोई नुकसान ना हो जाए। कुबेर की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, धन और संपत्ति में वृद्धि होती है तथा व्यवसाय और व्यापार में उन्नति और अत्यधिक सफलता भी मिलती है। धन कमाना, धन को स्थायी रखते हुए जमीन जायदाद, सोना चांदी, चल अचल संपत्ति बनाना और इसको सुरक्षित रखने के लिए इन तीनों महाशक्तियों को सिद्ध करना जरूरी है। इसके लिए प्रतिदिन इनकी पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करें और इनके विशेष मंत्रों का 11 बार जाप करें। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम
भूदेवी प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा। इस प्रकार आपके घर परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सदैव बनी रहेगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया करके इस चैनल शुक्राना प्रभु जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाते हुए अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपनी असीम कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रभु श्री हरि की सदा ही जय। धन्यवाद।